नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। शपथ लेते के साथ, प्रधानमंत्री का पद संभालते के साथ नरेंद्र मोदी ने तेवर आक्रामक कर लिए हैं। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किसान निधि सम्मान योजना का राशि आवंटित कर दी है। 17वीं किस्त जारी कर दी। आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से क्या कुछ किया है मोदी ने। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी का पहला फैसला, किसानों को खटाखट कर दिया खुश। पीएम मोदी की किसानों को किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दी। 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा इसका। किसानों में करीब 20,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। किसानों को हर साल दिए जाते हैं 6-6 हजार रुपए। लोकसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा भी विपक्ष द्वारा जोर शोर से उठाया गया था। पीएम ने संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार सबसे पहले किसानों की चिंता करती है। हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पीएम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान निधि सम्मान योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है। करीब 20,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। 9,000 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिलने की इसमें उम्मीद जताई जा रही है। समय पैसे पहुंच जाए 6-6 हजार रुपए प्रति किसान को प्राप्त हो जाते हैं साल के। और इससे कितनी सहायता मिलती है किसानों को, ये किसानों से बात करने के बाद ही ग्राउंड जीरो पर समझ में आती है बात। हम रुक करते हैं हमारी सहयोगी भावना का सीधे दिल्ली से। भावना, इलेक्शन कवरेज के दौरान लगातार सक्रिय रही, झारखंड में किसानों के नजदीक गई, किसानों के बीच गई, समझा किसानों के दर्द को। भावना, प्रधानमंत्री ने पद संभाला, पद और गोपनीयता की शपथ ली और शपथ लेते के साथ तेवर आक्रामक हो गए। सबसे पहले किसानों का मामला निपटाया। करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी है। 17वीं किस्त किसान निधि सम्मान योजना की जारी कर दी गई है। भावना, देखिए, किसान सम्मान निधि योजना की अगर अभिषेक आप बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तम प्रदेश से की थी और ऐसे में ये लगातार सिलसिला जो है ये चलता ही आ रहा है। और अब आज की अगर आप बात करेंगे, क्योंकि मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ और मैं इस साउथ ब्लॉक में मौजूद हूँ जहां पर जो पूरा लुटियंस एरिया कहा जाता है और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी में वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री बैठते हैं। और ऐसे में आप देखिए कि उन्होंने आज कार्यभार संभाला है और कार्यभार संभालते ही सबसे पहले उन्होंने अन्नदाताओं के बारे में सोचा और अन्नदाताओं के लिए उन्होंने फाइल पर साइन किए। और वो तस्वीरें जब वायरल हुई तो काफी जगह से उन तस्वीरों पर रिस्पांस भी आने शुरू हुए कि जब जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल 3.0 संभाला और संभालने के साथ उन्होंने सबसे पहले किस मुद्दे को उठाया और किस मुद्दे पर ध्यान दिया। तो सबसे पहले एक फाइल साइन होती है और जब वो फाइल साइन होती है तो सबकी नजरें होती है कि आखिर जो वो फाइल साइन हो रही है वो फाइल कौन सी है और किस फाइल पर जो प्रधानमंत्री जो साइन कर रहे हैं वो कौन सा अहम मुद्दा है जिसको लेकर वो उठा रहे हैं। और तो जानकारी मिलती है कि अन्नदाताओं को लेकर, किसान सम्मान निधि योजना को लेकर और लगभग 9.3 करोड़ किसानों को लेकर जिसको फायदा पहुंचाने की बात जो है भाजपा लगातार करती है और वो 17वीं किस्त वो जारी होती है और 20,000 करोड़, जिसकी तरीके से अभी आपने भी अपने दर्शकों को बताया, हमने अपने दर्शकों को बताया, 20,000 करोड़ की जो राशि है वो रिलीज अब कर दी जाएगी। 9.3 करोड़ जो है किसानों को फायदा होगा। 17वीं किस्त है और बहरहाल सबसे पहले बीजेपी का, एनडीए सरकार का जो ध्यान गया वो किसानों पर गया। अभिषेक, एक बात तो ये रही, और अभिषेक जिस तरीके से अभी आपने भी दर्शकों को मेरे बारे में बताया कि मैं ग्राउंड जीरो पर रही हूं और किसानों से मिली हूं, तो अभिषेक एक बात मैं भी जरूर कहना चाहूंगी कि इस बात में भी सच्चाई है कि किसान सम्मान निधि योजना का फायदा जरूर किसानों के खाते में आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान भाई मुझे मिले जिनका ये कहना है कि वो राशि लगातार आ तो रही थी लेकिन अचानक बीच में अभी पिछले 2 सालों से उनकी राशि जो है कई किसानों को नहीं मिल रही है। और लेकिन कई ऐसे भी किसान थे जिनका ये कहना था कि नहीं, ये तो हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है और ये बेनिफिट हमारे अकाउंट
अकाउंट में भी आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं एक झोल भी होता है अभिषेक, जब योजनाएं केंद्र से उठती है और राज्य स्तर पर पहुंचती है और राज्य स्तर पर उस योजनाओं का फायदा पूरी तरीके से किसानों को, अन्नदाताओं को नहीं मिल पाता है। अब किसानों के पास अगर जाते हैं अभिषेक, झारखंड की अगर मैं बात करूं, मैं पूरे नेशनल लेवल की बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरी जो इस बार 55 दिन की कवरेज रही है वो झारखंड की रही है। और झारखंड में मैंने जब अन्नदाताओं से बात की, मैं बहुत आराम से उनके साथ बैठी, बातचीत की, उनसे पूछा उनका हालचाल और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि आप तो अन्नदाता है, आप तो लोगों को अन्न देते हैं, आपके अन्न की वजह से ही जो है दुनिया चलती है। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं तो ये पहुंचा दीजिए कि जो भी सत्ता में आते हैं और जो भी सरकार योजनाएं देती है वो राज्य स्तर पर आते आते क्यों खत्म हो जाती है। पहला सवाल उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं जरूर करूं भी और कहूं भी। दूसरी बात उन्होंने कही कि सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है जो कि हो नहीं पाता है। तो 6 महीने तो हम अनाज उगा लेते हैं लेकिन बाकी के 6 महीने हम मजदूरी पर निर्भर रहते हैं और ऐसे में मजदूरी करने के लिए हमें झारखंड के बाहर जाना पड़ता है। तो समझिए अभिषेक जी, एक तरफ सरकार की योजनाओं का लाभ तो किसानों को मिल रहा है लेकिन दूसरी तरफ बीच में राज्य स्तर पर भी कुछ झोल नजर आता है। फिर वही किसान हमसे कहते हैं, न्यूज 11 भारत से, ग्राउंड जीरो के माध्यम के शो से कहते हैं, जब हम जनादेश 2024 की भी कवरेज करते हैं तो वही किसान हमसे कहते हैं कि सरकार तक हमारी ये बात पहुंचा दीजिए, हमें सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध करा दीजिए ताकि हमें पलायन न करना पड़े अपने क्षेत्र से। और जब हम उनकी बेटियों से, उनकी बहनों से, उनके बच्चों से, उनके घर के बड़ों से बात करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा जो है उनके चेहरे मायूसी से भर जाते हैं। हमने तो तस्वीर अभिषेक वो भी दिखाई जब माओ के आंखों में आंसू आए इस बात को लेकर कि बेटा घर से बाहर चला गया है क्योंकि पलायन हो रहा है, और पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि रोजगार नहीं है, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें अभिषेक हमने ग्राउंड पर दिखाई। लेकिन क्योंकि अब बात थोड़ा सा आप कर रहे हैं पॉलिटिकली एंगल से, तो मैं वापस से दर्शकों को उस पॉलिटिकल एंगल की तरफ लेकर आ जाती हूँ और अपनी बात को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज 17वीं किस्त जारी हो गई है, 20,000 करोड़ रुपए जो है वितरित किए जाएंगे। डायरेक्ट अकाउंट बेनिफिट की बात होती है जब किसान सम्मान निधि योजना की बात होती है, तो ऐसे में किसानों के खाते में वो पैसे पहुंचे, ऐसी अभिषेक हम आप सब उम्मीद भी करते हैं क्योंकि यही अन्नदाता है जो कि अन्न उगाते हैं। और अगर यही अन्नदाता कृषि पर निर्भर नहीं रहेंगे और कोई और वैकल्पिक तौर पर चीजें ढूंढेंगे तो हम सब, आप सबके लिए एक तरीके की परेशानी भी हो जाएगी। लेकिन अन्नदाताओं के साथ एक चीज बहुत अच्छी है कि वो कृषि को अपनी जो बातें अभी, जो बातें आपने कही या जो ग्राउंड जीरो में आपने महसूस की नजदीक से, योजनाएं तो हैं, हर घर नल योजना भी है, किसान निधि सम्मान योजना भी है, पैसे भी है, पानी की भी व्यवस्था करने की दावा कर रही है केंद्र सरकार। बाकायदा उसको जमीन पर, धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार को विकृत संकल्प कहीं ना कहीं होना पड़ेगा क्योंकि हर घर नल योजना में भारी बेतरतीबी दिखाई पड़ रही है झारखंड की अगर बात करें तो। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, अभी तुरंत लोकसभा चुनाव गुजरे हैं और यह विपक्ष का बहुत बड़ा मुद्दा था, किसान को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा था। ऐसे में यह भी समझ में आ रहा, बोल रही है कि 2 साल से झारखंड के कई किसानों तक पैसे नहीं पहुंचे हैं। प्रोसेस किस तरीके से निपटाया जा रहा है, अगर राज्य सरकार भी उसमें कहीं अहम भूमिका निभा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, जो राजनीति की भेंट चढ़ रहा है और सरकार को, सत्ता को घेरने के लिए विपक्ष एक बड़ी साजिश भी रच ले रहा है। भावना, देखिए, ये कहना कि ये विपक्ष की साजिश है या ये सत्ता पक्ष की साजिश है, थोड़ा सा ही कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी अभिषेक। इसलिए मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि लीडर नहीं हूं, मैं जनता की प्रवक्ता हूं अभिषेक। मुझे अगर आप देखेंगे तो मैं जनता की प्रवक्ता अपने आप को कहना पसंद करूंगी। तो मैंने जो मुद्दे अभी अपने दर्शकों के सामने रखे, जिन जनता के सामने रखे, वो उन्हीं के जैसे लोगों ने हमसे कहे और उन किसानों ने कहे अभिषेक जिनके हाथों पर मैंने लकीरों से ज्यादा जो है निशान देखे, चोट के निशान देखे, मेहनत के निशान देखे, इन तमाम चीजों के, जो कि पैरों में भी अगर अभिषेक आप देखेंगे ना तो खुद महसूस होगा कि वो मिट्टी, क्योंकि कहते हैं ना कि मातृभूमि है, वो मातृभूमि प्रेम है जो किसानों को आकर्षित करता है। वो मातृभूमि प्रेम है जो किसानों को ये समझाता है कि अगर वो किसानी छोड़कर, कृषि छोड़कर कुछ और विकल्प चुनते हैं तो वो उनके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन अब समस्या ये है कि सरकार की योजना जब धरातल पर जाती है, सरकार की योजना जब पटल पर जाती है, तो यही चीजें आखिरकार किसानों के घर तक क्यों नहीं पहुंच पाती। क्यों हमारे अन्नदाताओं को सीमाओं पर, बॉर्डर पर जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। क्यों हमारे अन्नदाता बड़ा मुंह उतार कर ये बात कहते हैं कि 6 महीने तक पानी नहीं आता। क्यों हमारे भाइयों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। क्यों सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती है। अगर धरातल पर उतर जाती है तो वो कौन से बिचौलिए हैं जो हमारे अन्नदाताओं का पैसा खा जाते हैं। वो कौन से लोग हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में भी ऐसे बीच में आते हैं, मध्यम में आते हैं कि वो किसानों तक, वो मध्यम में वो आने के बावजूद जो है उनको पैसा नहीं मिल पाता है। किसानों के पैरों पे
पड़े निशान, किसानों के हाथों में पड़े निशान, ये बताते हैं अभिषेक कि ग्राउंड पर किसान कितना काम करता है, अन्नदाता कितना काम करता है। अभिषेक, मैं ग्राउंड पर गई हूँ, मैंने आदिवासी समाज के बीच में कवरेज की है। 2-2 किलोमीटर मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें अपने सर पर पानी ढोते हुए। मैंने अपनी आंखों से देखा है अपनी माता बहनों को अपने कमर के ऊपर जो है सामान को ढोते हुए। मैंने अपनी आंखों से देखा है छोटी छोटी बेटियों को हाथ में जो है मयूर जग दूर से 2-3 किलोमीटर उठाते हुए। ये तस्वीर ऐसी जब देश की बनती है, झारखंड की बनती है, तो सवाल तो उठता है ना कि सिर्फ मात्र झारखंड राजनीति का अड्डा ही बन गया है। ये वाकई में झारखंड में तो समझना पड़ेगा भावना, ये तो समझना पड़ेगा कि क्या ये समस्या सिर्फ उन्हीं राज्यों में है जहां केंद्र और राज्य की सरकारें अलग अलग हैं, या उन राज्यों में भी ये समस्या उतनी है? अगर उत्तर प्रदेश में भी यही समस्या आ रही है, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश की, वहां भी अगर यही समस्या आ रही है, तब तो फिर कहीं ना कहीं सिस्टम में दोष है। सिस्टम को सुचारू तरीके से जो नीचे के अधिकारी हैं वो लाभान्वित नहीं कर पा रहे हैं किसानों को, अन्नदाताओं को। लेकिन बात अगर करें कि जहां केंद्र में एनडीए की सरकार है और अगर राज्य में आईएनडीआईए की सरकार है, वहां अगर योजनाएं सुस्त होती हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना में भी राज्य सरकार के तरफ से कई जगह पे ऐसे हैं जहां फंड अलॉट किए जा रहे थे, लेकिन उस मामले में कार्रवाई पूरी नहीं की गई। इसीलिए मैंने कहा कि इसे बड़ी साजिश भी मान सकते हैं। प्रवक्ता तो कोई नहीं, आप भी जनता की प्रवक्ता नहीं, हम भी जनता के प्रवक्ता नहीं, हम लोग जनता की सच्चाई बस लोगों के सामने तक ला सकते हैं। बहरहाल जो सबसे बड़ा सवाल अभी है भावना कि कैबिनेट का आज विस्तार होना है, कैबिनेट की आज बैठक होनी है पहली। क्या लग रहा है किसके खेमे में कौन सा विभाग जाने वाला है? देखिए अभिषेक, थोड़ा सा आपने पॉलिटिकल एंगल पे सवाल पूछा है, लेकिन आपने कहा कि हम लोग जनता के प्रवक्ता नहीं अभिषेक, इसको स्वीकार कर लीजिए, आप भी स्वीकार कर लीजिए और हम भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हम जिस जगह पे बैठे हैं हम जनता के मुद्दों को ही लेकर चलते हैं। अभिषेक, मैंने तो खुद आपको देखा है डिबेट करते हुए, आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं और सीधा जनता के लिए सवाल पूछते हैं। तो ये जो पद है मुझे लगता है आपको भी दे देना चाहिए और हम मुझे भी ले लेना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ग्राउंडेड तौर पर खबरें उठाते हैं और हम किसी की नाराजगी को लेकर डरते भी नहीं है। ये सबसे बेबाकपन है कई लोगों को। ये हम प्रवक्ता के तौर पर नहीं करते, ये हम अपनी ड्यूटी करते हैं, क्योंकि प्रवक्ताओं का पद राजनेताओं को शोभा देता है, जो लोग नेतागिरी करते हैं। हम लोग तो दुख दर्द के बीच रहते हैं, दुख दर्द की बात उठाते हैं। भावना, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम जनता के दुख दर्द को उठाते और जनता के बीच में रहते हैं। अब क्योंकि आपने थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल पूछा है अभिषेक, तो आज शाम को बिल्कुल बैठक है, 5 बजे ये बैठक होगी, प्रधानमंत्री के आवास पर होगी। और पोर्टफोलियो को लेकर एक बार मैं अपनी जनता को स्पष्ट कर दूं कि इस बैठक के बाद सभी मंत्रियों के पोर्टफोलियो उन्हें अलॉट हो जाएंगे और किसको क्या पद मिलेगा अब ये भी देखना दिलचस्प होगा। झारखंड के पिटारे में क्या पद आता है ये भी देखना होगा, क्योंकि पिछली बार 2019 में ट्राइबल मिनिस्ट्री मिली अर्जुन मुंडा को, दूसरी तरफ अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। अब एक तरफ फिर से कैबिनेट और एक राज्य मंत्री जो है झारखंड को दिए जा चुके हैं, लेकिन क्या पोर्टफोलियो मिलेगा अब इसके लिए हमारी जनता को भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लगभग शाम के 5 बजे के बाद ये चीजें स्पष्ट होकर आएगी और फिर से अभिषेक हम लोग लाइव पे जुड़ेंगे और अपने जनता को बताने वाले हैं कि किसको क्या मिला और झारखंड के पिटारे में क्या आकर गिरा। अभिषेक, गृह मंत्रालय में कोई बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं भावना? राजनाथ सिंह ने दूसरी शपथ ली, राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, और उसके बाद अमित शाह ने शपथ ली है। क्या लगता है गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह के खेमे में जाने वाला इस बार? देखिए अटकलों पे नहीं जाएंगे अभिषेक, लेकिन आपने जो बात कही, क्योंकि आप भी अच्छी समझ रखते हैं जर्नलिज्म के तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी आप चीजें पढ़ते हैं, तो आप बेहतर जानते हैं कि जो भी व्यक्ति दूसरे नंबर की शपथ लेता है उसका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप कह सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी अभिषेक। लेकिन आपकी जो सूत्र आपके जो बता रहे हैं अभिषेक, और आपकी जो बात आप अभी कह रहे हैं दर्शकों के सामने, लगता है कि 5 बजे के बाद इसका स्पष्टीकरण अच्छे तरीके से हो जाएगा। अभिषेक, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। थोड़ी सी इंतजार की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसी आधिकारिक जानकारी कह लें, खबर कह लें, समाचार कह लें, जो जनता तक तभी जानी चाहिए जब अधिकृत हो जाए वो। स्पीकर पद को लेकर क्या कोई टाल मटोल, कोई कसमोकस दिखाई दे रही है दिल्ली में? बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि आप दिल्ली की राजनीति को नजदीक से देख रही हैं, क्या स्पीकर के पद को लेकर भी कोई खींचतान है इस वक्त?
देखिए मेरे पास एक अपडेट आई है अभिषेक, क्योंकि आपने सवाल थोड़ा सा स्पीकर को लेके पूछा तो इसीलिए मैंने अपना फोन बाहर निकाल लिया, क्योंकि अपडेट मेरे फोन में है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को लोकसभा में बहुमत साबित कर सकते हैं। और इसी बीच एक जानकारी ये भी मिल रही है कि 20 जून को स्पीकर का भी चुनाव संभावित मतलब संभव है, यानी कि 20 जून को स्पीकर का भी चुनाव हो सकता है। और एक जानकारी और है अभिषेक मेरे पास कि 18 और 19 जून को सभी नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे और 21 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हो सकता है। यानी कि थोड़ा, क्योंकि आपने जानकारी मांगी अभिषेक दर्शकों को बताने के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है तो वो अपडेट दे। और ये अपडेट हम जो है देने ही वाले थे, लेकिन आपने क्योंकि सवाल पूछा तो जहन में आया और मैंने अपने दर्शकों के सामने रख दिया। तो प्रधानमंत्री 20 तारीख को आप समझिए कि 20 जून का वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे। और इसी के साथ 20 जून को स्पीकर का चुनाव भी जो है संभव बताया जा रहा है। और 18-19 तारीख को सभी नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे, तो उनको जो है सांसदी का जो है एक तरीके से नवनिर्वाचित से हटके वो प्रॉपर सांसद हो जाएंगे। और इसके बाद 21 तारीख को राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा अभिषेक। बिल्कुल, तो 20 जून को प्रधानमंत्री बहुमत साबित कर देंगे और उसके बाद 18-19 तारीख को 18-19 जून को सभी नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। बिल्कुल सही भावना, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दे दी। सवाल लेकिन अधूरा रह गया भावना, स्पीकर का पद किस खेमे में जा रहा है? क्या कोई संकेत मिले हैं? क्योंकि कई दलों का गठबंधन है और कई महत्वपूर्ण ऐसे विभाग हैं और स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण है कि उसको लेकर शुरू से कयास लगाए जा रहे हैं कि टीडीपी दावा ठोक रही है या जदयू का अपना दावा है। तो आखिर स्पीकर का पद किस खेमे में जा रहा है? चर्चा में क्या है भावना? देखिए अभिषेक, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है और मुझे लगता है कि अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी भी दे देनी चाहिए कि स्पीकर के पद को लेकर टीडीपी की मांग थी, खबरें भी आ रही थी कि स्पीकर का पद टीडीपी अपने पास रखना चाहती है। लेकिन ऐसे में जो विभागों का बंटवारा हुआ है, जो मंत्री मिले हैं साउथ को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी आकलन जो है बीजेपी अपनी तरफ ही रख रही है स्पीकर के पद का। तो आप मान सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से स्पीकर हो सकता है अभिषेक। चलिए, तो ये मान के हम चल सकते हैं कि स्पीकर का पद भी भाजपा अपने पास रख सकती है, महत्वपूर्ण पद है और निश्चित तौर पर बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो जरूर है। 240 सीटें भाजपा की हैं, पहले से कम है, लेकिन सीटें ज्यादा हैं और उनसे ज्यादा पूरे गठबंधन की सीटें नहीं आई है भावना। तो राजनीति का एक एंगल तो बना ही हुआ है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं काम आई है। यह जरूर है कि जो दावे किए गए थे उन दावों तक पहुंच पाना मुश्किल हुआ, क्योंकि धरातल पर कई तरीके की तकनीकी खामियां देखने को साफ मिली। जिन सांसदों ने अपने क्षेत्र में मेहनत किया था, जो लोकप्रियता हासिल की थी, उन सांसदों ने जीत का स्वाद चखा। जहां पर पैराशूट लैंडिंग दी गई वहां जनता ने साफ नकार दिया, जहां शिकायतें थी, जहां मुद्दे लंबित थे, वहां भी जनता ने साफ नकार दिया। बहुत धन्यवाद भावना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। नजरें बनाए रखिएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।